अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबको रमज़ान का पहला दिन मुबारक। आज की वीडियो का बस ये मकसद है कि आप सब भाइयों को जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि उससे आपको फ़ायदा पहुँचे और आप वो उन भाइयों तक पहुँचाओ जो या तो कबूतर पालते होंगे या कुछ भी पाले बर्ड्स में से, उनको ज़रूर लाजमी ये इंफॉर्मेशन दे या उनको इस वीडियो में टैग करे। जो आजकल बहुत जगहों पे कबूतर या तो मर रहे हैं या बर्ड्स मर रहे हैं या किसी के अभी प्रेजेंट में मर रहे हैं या किसी के आने वाले दिनों में जो वायरस अटैक करने वाला हो वो मरेंगे या किसी के बच्चे अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँगा। सबसे पहले जो आपके कबूतरों में जो आजकल इन्फेक्शन है या क्या है वो आपको पता नहीं है। इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरस है या कुछ और है, ये आपको पता नहीं चलता। हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपके कबूतर मर रहे हैं और पाकिस्तान में भी बहुत सारे बंदों के कबूतर अभी मर रहे हैं या किसी के बच रहे हैं या कुछ और है, वो जाने। और जो ये वायरस है ये आपके कबूतरों में जब पहले दिन आएगा उस दिन आपके कबूतरों में एक कबूतर मरेगा, फिर दूसरे दिन 5, अगर आपके कबूतर 50 हो गए एक लॉट में या 100 हो गए, पहले दिन एक एक्सपायर होगा, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 10, चौथे दिन 15, ऐसे ही 72 आवर्स में ये अब मोर्टलिटी है वो आपको शो करेगी। 15 दिनों तक ये आपके खुड्डे में रहने वाला है, फिर ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 15 दिनों तक ये लाजमी रहता है ये वायरस। अभी ये बेसिकली जो आजकल चल रहा है ये बेसिकली एक वायरस है जो कि हम कॉमनली इसको PMV या इसका दूसरा एक टाइप जिसको हम बोलते हैं रानीखेत और या इसको PPMV1 बोलते हैं। ये बेसिकली एक पैरामॉक्स वायरस की एक टाइप होती है जो कि हमारे बर्ड्स को इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले जब हमारे कबूतर में वायरस आए हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपके कबूतर हैं वो वोमिटिंग करेंगे। वोमिटिंग मतलब वो जो दाना खाएंगे वो बाहर निकालेंगे। और जो रिगुरेशन होती है उसका मतलब ये होता है जो कबूतरों ने दाना खाया हो वो जो थोड़ा सा हज़म हो के स्टोमक में या मैदे में वो वापस फिर से निकालते हैं, उसको पचा नहीं पाते। और दूसरी चीज़ उसमें आपके कबूतर ग्रीन बीठे करते हैं, ग्रीन डहरिया जिसको बोलते हैं, और उनकी जो गर्दनें हैं वो मुड़ जाती हैं जिसको हम इंग्लिश में नेक ट्विस्टिंग या नेक पैरालाइज़, और जो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है उसमें हम उसको बोलते हैं वाज या लार, या कई बहुत सारी जगहों पे उसको कई नाम दिए जाते हैं और हिंदी में उसको लकवा या जोला बोलते हैं। और उसमें कबूतर कभी गोल गोल भी घूमने लगता है। जिस बंदे के पास आई है वो समझ सकता है, जिसको नॉलेज हो उसको पता ही है मुझे क्या करना है, और जिसने कभी ना देखी हो वो ये बातें समझे। क्योंकि हर किसी शौकीन का कबूतर अगर 500 या 5 रुपए का भी क्यों ना हो उसके लिए वो बहुत होता है, अपने अपने शौक़ पे डिपेंड होता है, उसकी वैल्यू उसके लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि शौक़ अपनी अपनी जगह, किसी का लो लेवल पे किसी का हाई लेवल पे शौक़ होना चाहिए, फिर हाई लेवल हो या लो लेवल हो वो बात नहीं है। और किसी के कबूतर उसमें जो ब्रीथिंग करेंगे उसमें ब्रीथिंग सांस लेने की तकलीफ़ होगी उसमें, और किसी कबूतर में जो आँखों से पानी आया होगा, और कुछ कबूतर उसमें आपके एक ही जगह पे सुकड़ जाएंगे। ये बेसिकली जो वायरस है इसको हम PMV बोलते हैं या रानीखेत या PMV1। ये एक पैरामॉक्स वायरस टाइप होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है वो अभी नहीं आती, या अभी जिसको आती है लेकिन उसके दूसरे सिम्टम्स हैं, जैसे कि CRD आती है और सैल्मोनेला आती है। उसमें जो 1-2 टाइप्स आती है जिसमें टाइफाइड टाइप 1 है, वो भी बहुत ही डेंजरस आती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कभी किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो में, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली
जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है और इन 15 सालों में कि हमें क्या देना चाहिए, कब कबूतरों को कौन सा इफ़ेक्ट होता है। देखो मेरे भाइयों, जब भी आपके कबूतर में वायरस आता है, इस वायरस में बहुत सी चीज़ें कबूतर में आती है, आपको समझ नहीं आता है कि हम कौन सी दवाई दें। कबूतर जब वोमिट करता है, कोई बंदा आपको बोलता है आप करो काम, आप डोमेस्ट्राल दो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वोमिट करने की दवाई है। या कबूतर दाना हज़म नहीं कर रहा, फिर कोई बोलता है डाइजिन सिरप दो। ये बेसिकली पाकिस्तान में डाइजेक्स नाम से बहुत ही मशहूर है, बर्ड्स में यूज़ होती है, इंसानों में भी यूज़ होती है, ये ज़्यादा इंसानों की दवाई है। लेकिन मेहरबानी करके इसको ना दें। कोई जब आपके कबूतरों में जो फीवर आता है, कोई बोलता है आप ब्रूफिन डालो, ये है ब्रूफिन, ये है पैरासिटामॉल। और जब ग्रीन बीठे मारता है कबूतर, कोई आपको बोलता है ये ऑफ्लॉक्सिन डालो, या टीजेड या ओजेड, या आपको बोलता है कोई सिफेक्जिम या लेक्जिन ये डालो, या कोई न्यूडॉक्सफोर्ट आपको रिकमेंड करता है, या कोई एमॉक्सिलिन। देखो मेरे भाइयों, ये सारा आपका पैसा ज़ाया है। इस वायरस में इन चीज़ों का कोई हल नहीं, सब पैसे ज़ाया है। इससे बेटर है कि आप ये पैसा डालो, किसी गरीब को दो या ये मस्जिद में डालो। मेहरबानी करके आप बात सुनिए, इससे कुछ भी नहीं होगा आपके कबूतरों में। देखो, और एरोफ्लॉक्सिन जो दवाई है, ये बेसिकली सैल्मोनेला में यूज़ होती है, और भी कुछ इन्फेक्शन में जैसे न्यूडॉक्सफोर्ट या डॉक्सीसाइक्लिन इसमें वो आता है। ये इसकी दवाई नहीं है, इसको यूज़ ना करें। अब हम देखेंगे वायरस आता कैसे है। ये वायरस जो आता है, ये जब यहाँ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, ये वैसे भी आता है, या हमारे कंट्री के बर्ड्स माइग्रेट करते हैं कुछ रीजन्स में वैसे भी आते हैं। और जो वाइल्ड पिजन्स हैं, जिनको हम जंगली कबूतर बोलते हैं, ये उनकी वजह से भी आता है। और इसका जो कैरियर है वो हम खुद हैं, खुद हमारी लॉफ्ट में हमारी वजह से आता है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो बहुत जगहों पे गए होते हैं जहाँ पे कबूतर ऑलरेडी इन्फेक्ट हुए होते हैं। फिर हम उनके पास बैठते हैं, फिर वो वायरस हमारे साथ ट्रैवल करता है, या वो ईयर में भी ट्रैवल कर सकता है। कम्युनिकेबल वायरस होता है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका इलाज है जो मैं आपको बोलूँगा। इलाज नहीं है, रिकमेंडेशन है इसकी, जो इसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है डिसइंफेक्टेंट। हम यहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादा पोटेशियम मोनोपरसल्फेट, जो वर्कॉन ऐसे वो यूज़ होता है इसमें, लेकिन उसकी ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं है इस वायरस के अंदर, क्योंकि उसमें जो होता है वो बस पोटेशियम मोनोसल्फेट। इसमें बहुत सारे साल्ट्स हैं। फिर जो इसकी रिकमेंडेशन है बर्ड्स के लिए या बड़े जानवरों के लिए, वो अलग हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। कि जब आपको ये यूज़ करना है, आप सबसे पहले कीजिए काम, जो इस वायरस से आपका कबूतर इफ़ेक्ट हुआ हो, जो ग्रीन बीठे मार रहा हो या कुछ और कर रहा हो, जो जिसको या लकवा हो, उसको आप अलग कीजिए। उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी ये वायरस सब कबूतरों के अंदर जा चुका होता है। अब ग्रीन बीटों की वजह से इसकी मोर्टलिटी बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि कबूतर जब ड्रॉपिंग करता है, दूसरा कबूतर आता है, उसको चोंच लगाता है, फिर ये सेपरेट होता है ज़्यादा। अब इसमें कबूतर मरने का कितना चांस है, उस पर बात करें। आपके खुडे में से 90% कबूतर मरने के चांस हैं, या 50% इसमें कबूतर आपके मर सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी कैसी है। ठीक है मेरे भाइयों, अब हम देखेंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे कैसे करेंगे। इसको पानी में डालना है, फिर कबूतरों के ऊपर स्प्रे करना है। जो मैंने आपको बोला, कबूतर अलग करे वो अलग करे। इसके बाद कबूतरों को छोड़ दे, कोई भी उसमें दवाई ना दे, कुछ भी ना करे, कुछ भी नहीं। उसकी वजह से आपके सारे कबूतर एक्सपायर होंगे। हाँ, अगर आपको कुछ करना है कंसल्ट करें डॉक्टर को। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी जो वीडियो है मेरे बनाने का मकसद कि आपके पास ये मैसेज पहुँचे, कि आप दूसरों तक भी पहुँचाओ। इसमें कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती। फिर चाहे आप ये विनेगर डालो, इससे कुछ नहीं होगा उनमें। या इसके बगैर आप इस चीज़ का भी स्प्रे कर सकते हो, इसको ना बोलते हैं B904। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है बर्ड्स के लिए, B904। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपके कबूतरों में ये इन्फेक्शन आए, ये आपके कबूतरों के अंदर 15 दिन तक स्टे करेगी।
15 दिनों में जब जिस कबूतर को जाना होगा वो जाएगा, जिसको बचना होगा वो बचेगा। जो कबूतर फिर इसमें बचता है उसको अलग रखे। जो कबूतर इससे इफ़ेक्ट हुआ होगा उसको पैरामॉक्स हुआ होगा, जिसमें वो नेगेटिविस्ट होगी उसकी, जिसको हम लकवा बोलते हैं, उसको अब क्या करना है? सबसे पहले उसके लिए दवाई। कोई आपको रिकमेंड करेगा उसके लिए दवाई। ये जो दवाई है इसको बोलते हैं हम इप्टन। ये बहुत ही वायरल दवाई थी, ये आपने फेसबुक पे भी देखी होगी वो वीडियो में, इससे कबूतर ठीक हो। लेकिन मेहरबानी करके इसको लकवे वाले या जोले वाले कबूतर में ना दे, इससे सारे कबूतर एक्सपायर होंगे, वो मूवमेंट करने लगेंगे, वो रजिस्टर नहीं करेंगे इस दवाई को। और दूसरे आपको कोई रिकमेंड करेगा जो ये हैं, जिसको हम न्यूरोबियन इंजेक्शन बोलते हैं कि 1-2 सीसी लगाओ, इससे भी कबूतर रजिस्ट नहीं करेंगे, वो रिएक्शन करके वोमिट करेंगे, इससे भी कबूतर एक्सपायर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जिस कबूतर के अंदर लकवा हो उसको आप या तो ये 1 गोली दे, ठीक है, या अगर आप मेरी सलाह मानो आधी दे सुबह। इसके साथ आप इसको जो ये दवाई है इसको बोलते हैं एवियन 200 या 400 ले। अगर आप आधी दो ठीक है, फुल भी दो नो टेंशन, ये ठीक है सुबह। फिर आपको क्या करना है? अगर कबूतर खुद खाना खाता हो, जब ना खाए उसको या तो चिकन फीड खिलाए, जिसको फिनिशर बोलते हैं, या तो वो खिलाए। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ कबूतर को वो डालना, लेकिन जब वो बीमार है इसलिए वो ही डाले आप, या उसको भिगोए हुए चने दे। फिर जब 1 बज जाएंगे उसके बाद आप इसको डालें। ये बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीविटामिन है जो मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे मल्टीविटामिन यूज़ किए, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगा इन 10-12 सालों में। ये है जी विमराल। अब इसको देना कैसे है? इसको बस आपको ना ही ml देना है, ना ही कुछ करना है, या ही ना ही 2 ml ना आधा ml। इसके आपको बस 4 ड्रॉप उसके मुंह में डालने, कबूतर को छोड़ना है 1 बजे। फिर जब शाम हो जाएगी फिर इसमें आधी गोली और ये आधी गोली, ऐसे ही आप उसको रिपीट करते रहे। इंशाल्लाह अगर 100 कबूतर हो गए इस लकवे में या 10, उसमें आपके 8 कबूतर ठीक होने के चांस हैं। और मेहरबानी जो कबूतर इस वायरस से इफ़ेक्ट हुए हो उनकी आप पर भी काटे और दुम भी काटे। वो मैं आपको एक फ़ीमेल दिखाऊंगा लास्ट में, उससे आपको सीधे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। जब 15 दिन मेरे भाइयों गुजर जाए उसके बाद आपको क्या करना है काम? उसके बाद आपको मेरे भाइयों चलाना है इलेक्ट्रॉल। ये है जी इलेक्ट्रॉल। कोई या तो इलेक्ट्रॉल बर्ड्स के अंदर, या कोई मेरा भाई जो चलाता है वो है ये प्रोबायोटिक। कहाँ गया वो? ये है जी प्रोबायोटिक। इसके सैचेट्स भी आते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। और या कोई इसको डाइल्यूट करता है पानी में, ये भी, लेकिन ये ज़्यादा महंगा आता है, ये दे सकता है। या कोई बोलेगा आपको बी कॉम्प्लेक्स के लिए जो आता है उसको न्यूरोकाइंड बोलते हैं, वो आप चला सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं कश्मीर में मिलता है, वो मिलता है इंडिया में। और जो पॉलीबियन है इसका ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं है। इसका जो असली दवाई जो इसकी आती है वो फाइज़र कंपनी एक है, वो कंपनी जो है वो इसकी जो बी कॉम्प्लेक्स दवा वो पाकिस्तान में मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे। लेकिन ये भी ना फ़िलहाल डाले आप ज़्यादा, उनको इलेक्ट्रोलाइट से डाले, या ग्लूकोज कोई डालता है, या कोई ORS सैचेट डालता है, बस ये दे। बाकी कोई दवाई इसमें यूज़ ना करें। हाँ, जो वायरस आपके कबूतरों में आने वाला, इसको कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए बस एक ही चीज़ है जो इनको बचा सकती है, वो है वैक्सीनेशन। उसमें जो वैक्सीनेशन जो हमारे यहाँ यूज़ होती है, चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, वो है या तो PMV प्लस, या तो लसोटा, या तो RKD। ये वैक्सीनेशन इस वायरस के लिए आती है। जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि क्या है, और जिन भाइयों को एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में उनको पता ही है, और जिनको नहीं है वो लाजमी ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 15 दिनों तक ये आपके खुड्डे में रहने वाला है, फिर ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 15 दिनों तक ये लाजमी रहता है ये वायरस। उन 15 दिनों तक आप इनको जो खिलाना होगा, आप मिक्स जो फूड्स है वो दे, जिनमें मोटा दाना ना आए। और जो मिलेट्स की क्वांटिटी, मिलेट्स में हमारे पास जो आते हैं वो होते हैं फॉक्सटेल मिलेट आता है, जिसको हम
कंगनी बोलते हैं, और जो बाजरा है, जवाहर है, ये चीज़ें आप कम डालें। अगर डालोगे भी फिर, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। उसके साथ आप थोड़ा सा सरसों ऐड करें, थोड़ी सी और फीड्स ऐड करें उन दिनों तक, जब तक आपके कबूतर ठीक हो। फिर जो आपका शेड्यूल है वही डाला करें, और फिर जब कबूतर ठीक हो जाएंगे उनको फिर टाइम टाइम पे वैसे डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक्स, मल्टीविटामिन्स आप यूज़ करें। बाकी इंशाल्लाह आपके कबूतर फिर सेट हो गए। और जो कबूतर आपका इस वायरस में आ गया फिर वो बच गया, उसको आपको कभी भी वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी नहीं मरेगा इस वायरस से, क्योंकि ये मैंने खुद इन 15 सालों में एक्सपीरियंस किया है अपने घर पे। जो कबूतर ये वायरस एक बार फेस करता है फिर वो कभी भी नहीं इससे एक्सपायर होता है इस वायरस से। हाँ, उसको अगर कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि CRD होती है, E. coli होता है, सैल्मोनेला होता है, वो दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन कम करते हैं उस कबूतर को वो चीज़ें इफ़ेक्ट। हाँ, अगर आपको कोई और इन्फेक्शन अपने बर्ड्स के अंदर दिखाई दे रही है, कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर आपके साथ में शेयर करूंगा। ये जी एक फीमेल आपके साथ मैं थोड़ा शेयर करूंगा। इसके अंदर ये वायरस आ गया था रिसेंटली, लेकिन अल्लाह पाक की मदद से मैंने कबूतरों को सेट किया फिर से। ये 1 मंथ से पहले आ गया था ये वायरस। ये ना चल पा रही थी और इसका पूरा नेक ट्विस्ट था, और ना ये उड़ पा रही थी। और एक बार जब आपके कबूतरों को ये पैरालाइसिस हो, आप उनके पूरे जो पीछे वाले पर और दुम है वो पूरी कट करें। आज ये फीमेल सेट है माशाल्लाह से, उड़ भी रही है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी। उड़ रही, हाँ देखो उड़ रही है ये। चलो बाय बाय, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।